और कौन कौन सा? ये 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और काम का अर्थ जो आजकल लोग करते हैं वो नहीं, इसलिए शास्त्रीय जो अर्थ है वो कहते हैं इच्छा मात्र। काम का अर्थ तो आजकल लोगों ने सेक्स कर लिया, वो नहीं, काम का अर्थ इच्छा मात्र। अब वो इच्छा कैसी है वो हमारे ऊपर है। तो जहां भी इच्छा है और उस इच्छा को पूरा करने के लिए कहते हैं अर्थ चाहिए। तो अर्थ, तो इसलिए किसी भी ओर हमको आगे बढ़ना हो, संसार की ओर आगे बढ़ना हो या मोक्ष की ओर आगे बढ़ना हो, तो सबसे पहले तो इच्छा चाहिए कि नहीं। इसलिए जो इच्छा है कहते हैं वो इच्छा हमारे जीवन का आरंभ है। अगर पिछले जन्म में ये हमने संकल्प नहीं किया होता तो आज जन्म होता क्या? जो भी स्त्री पुरुष जो कुछ भी जीवन में है उसका कारण क्या है? पिछले जन्म के अंतिम क्षण में जो हमने संकल्प किया। इसलिए वो ये जो ब्रह्मा कुमारी आदि वाले जो बोलते हैं कि भाई तुम स्त्री थे तो स्त्री रहोगे, पुरुष हो तो पुरुष ही रहोगे, ये केवल मन की कल्पना है, कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। इसलिए भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कहते हैं जीवन के लास्ट मोमेंट में जो आपका संकल्प होगा उसके अनुसार आपको अगला शरीर मिलेगा। और वो संकल्प कैसे होगा? का सदा तद्भाव भावितः। जीवन भर जिस भाव को आप लेके चले होंगे वही भाव उस समय आएगा। ऐसा नहीं कि जो कई लोग कहते हैं कि भाई भागवत में तो अजामिल की कथा आती है कि अजामिल ने तो अंत में नारायण नाम लिया और वो मुक्त हो गया, हम भी नारायण नाम ले लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। वो केवल अपने को धोखे में रखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्योंकि वो जो अजामिल है तो उसको जब नारद जी का दर्शन हुआ, नारद जी जब उसको मिले तो नारद जी के दर्शन पाते ही उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति हुआ। और नारद जी ने भी उसको समझाया। तो उस समय उसकी जो पत्नी थी वो पेट से थी, तो इसलिए उसका नाम उसी समय उसने क्या किया? नारायण रखा। क्योंकि अजामिल जानता था कि संसार के उसमें हो सकता है हम भूल जाएं, लेकिन पुत्र का मोह तो रहेगा। पुत्र मोह से ही सही नारायण के नाम का उच्चारण तो जीवन में होगा। तो उस दिन से उसका वो नारायण का स्मरण शुरू हो गया। जो नाम स्मरण हम लोग बोलते हैं ना, तो वो नाम स्मरण उसका उसी दिन से नारायण का शुरू हो गया। तब जाके अंतिम क्षण में उसको नारायण की स्मृति आई। तो इसलिए पहले इच्छा तो हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना इच्छा के तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब किसकी इच्छा? तो यहाँ देवता कहते हैं हमारे अंदर तो मोक्ष की इच्छा। इसलिए ये 4 रस माने जीवन के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जब हमारे अंदर कोई भी इच्छा प्रकट होती है उस समय उसके अंदर भी हमको आनंद आता है कि नहीं, रस आता है कि नहीं। अब वो जैसी भी इच्छा हो, जब आपके अंदर कोई इच्छा प्रकट हुई, कोई सामने नहीं है, कोई आसपास नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी कल्पना में ही उसमें आनंदित होने लगते हैं कि नहीं। तो अब इच्छा क्या करनी है वो हमारे हाथ में है पहला। तो इसलिए जीवन का जो अंतिम पुरुषार्थ है वो है मोक्ष। तो पहला हो गया इच्छा। तो किसकी इच्छा? मोक्ष की इच्छा। अब उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए हमारे ऋषियों ने कहा धर्म करो, और धर्म के लिए अर्थ चाहिए। क्यों? आज ही नहीं, किसी भी युग में बिना अर्थ के तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो पाप करते हैं उनके पास भी अर्थ है कि नहीं?
तो इसलिए कहते हैं कि वो जो अर्थ है, इसलिए अर्थ और धर्म, जो हमारे ऋषियों ने धर्म की व्यवस्था बनाई हुई है, पुण्य कर्म करो, ये करो, वो करो, कहते हैं ये जो हमारा जो भी धन है, तो उस धन को हम किधर उपयोग करते हैं। इसीलिए यही भागवत में जब भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ पहुंचे और 3 पैर धरती राजा बलि से मांगी, तो उस समय शुक्राचार्य जी राजा बलि को समझाते एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम ये दान मत करो, कहा कि ये तो साक्षात विष्णु है। तो तब राजा बलि वहां स्पष्ट करता है, कहा अगर विष्णु है तो ये तो मेरे अहोभाग्य है, और क्यों ये पृथ्वी तो सारी उनकी है, मैं संकल्प करूं या नहीं करूं वो ले ही लेंगे अगर वो विष्णु है तो है? और अगर कोई ब्राह्मण है तो मेरा संकल्प झूठा नहीं हो सकता, और विष्णु है तब भी मेरा संकल्प झूठा नहीं होगा। और अगर साक्षात विष्णु मेरे घर में याचक बन करके आए तो क्या फिर इस मृत्यु लोक में मेरे से बड़ा भाग्यवान कौन होगा। वे जो जिसका सब कुछ है वही जब मेरे दरवाजे पर याचक बन के आया तो फिर मेरे से बड़ा भाग्यवान व्यक्ति इस संसार में और कौन होगा। तो तब वहां उसको समझाते हैं शुक्राचार्य जी कहते हैं कि वह अगर व्यक्ति को अगर सुखी रहना है इस लोक में भी और परलोक में भी, तो वो कहते हैं कि अपने धन के उसको 5 भाग करने चाहिए। किस किस के लिए? का धर्म भोग यश वृद्धि स्वजन हित। तो क्या 1 भाग धर्म के लिए, इसलिए यहाँ धर्म को भी पुरुषार्थ इसीलिए माना कि वो अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो धन का उपयोग है वो किसके लिए? 1 भाग धर्म के लिए। और धर्म का आप लोगों ने सुना होगा, पुराने बुजुर्ग बोलते थे, नेकी कर और कुएं में डाल। अर्थात वहां फिर एक्सपेक्टेशन नहीं, जो धर्म कार्य जो हम कर रहे हैं तो वो लोक कल्याण के लिए, वहां फिर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी मैंने ये पुण्य किया तो मुझे इसका ये फल मिले, मैंने ये पुण्य किया तो मुझे ये फल मिले। अगर एक्सपेक्टेशन वहां हमने जोड़ी तो क्या फिर वो धर्म नहीं। इसलिए धर्म और 1 भाग कहते हैं भोग, अपने जीवन के भोग के लिए, और 1 भाग यश। यश माने फेम, प्रसिद्धि, या आजकल जो सोशल वो हम कहते हैं, सोशल उसके लिए करते हैं ना, उससे क्या हुआ, भाई सोसाइटी है वहाँ कोई हमने अच्छा काम किया तो वहाँ किसी ने हमको अवार्ड दिया, कुछ दिया, या हमारी रिस्पेक्ट की, तो जीवन के लिए वो भी चाहिए। उससे क्या आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा और मिलेगी। तो इसलिए यश, और 1 भाग कहते हैं स्वजन, जिनको हम अपना मानते हैं, स्वजन मानते हैं, तो उनके हित के लिए, उनकी भलाई के लिए। और 1 भाग बचा, कहते हैं जो भी अपना व्यवसाय है, जो भी धन है, उस धन को और आगे कैसे बढ़ाना, कहते हैं उसके लिए 1 भाग। कहते हैं इस तरह से जो व्यक्ति अपने धन के 5 भाग करता है तो, और कहते हैं कि भाई वो इस लोक में भी सुखी और परलोक में भी सुखी। अब कहने का अर्थ ये कि वे 5 भाग बराबर करो ऐसा कोई विधान नहीं किया, लेकिन हमारा जो भी धन है कहते हैं उस धन का 5 जगह उपयोग होना चाहिए। अब कितना हम करते हैं, क्या करते हैं, वो हमारे ऊपर है। और किसी ने तो स्पष्ट कहा कि भाई धन किसका? अकाल मेघवद वित्तम अकस्मात याति आयाति च। कहते हैं ये तो अकाल के बादलों की तरह है, अचानक आया और गया। तो फिर धन किसका है भैया? कौन सा धन हमारा है? कहते हैं जो हमने अपने उपयोग में ले लिया वो हमारा था। जो भी हमने अपने जीवन के उपयोग में जो लिया वो हमारा
था, और जो लोक कल्याण के लिए, लोक सेवा के लिए जो हमने वो किया, कहते हैं वो हमारा है। जो कहते हैं नेकी कर्म, वो हमारा है, और बाकी तो कहते हैं पता नहीं किसका है। जो हमने कोई पुण्य कार्य, लोक सेवा या समाज के लिए जो किया, वो हमारा आगे के लिए बैलेंस हो गया, और जो हमने अपने उपभोग में ले लिया वो हमारा था। और बाकी जो है भाई, शरीर छूटने के बाद कौन क्या करेगा कौन जानता है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि तो इसलिए धर्म और अर्थ ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। तो अगर तो मोक्ष के सहयोगी ये दोनों हैं, धर्म और अर्थ। अगर हमारे अंदर मोक्ष की इच्छा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमको उस मोक्ष तक पहुंचाने के साधन। तो हमारा जीवन आनंद पूर्ण रे चतुरसः पंचविधः। इस संसार को समझने के लिए हमारे पास 5 चीजें हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। इन 5 के अलावा और संसार क्या है? 5 प्रकार का जो हमारा ज्ञान है, उसके अलावा संसार और क्या है? उसके अलावा कुछ नहीं है। और सजविध कहते हैं इसमें 6 विकार, वेदांत ने 6 भाव विकार माने। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। जायते माने जन्म, फिर उसका बढ़ना, जन्म के बाद हमने कहा वे है, हमारे सामने वस्तु प्रकट हुई तो हमने कहा है, फिर वो बढ़ा, फिर धीरे धीरे उसका परिणाम, और फिर एक अवस्था के बाद फिर हम कहते हैं ना बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा का अर्थ क्या है? जितना हमने इस बोरे में इकट्ठा किया था धीरे धीरे वो कम होने लगा, और एक दिन राम नाम सत। ये 6 भाव विकार इस संसार के हैं। या कहते हैं क्षुधा पिपासा, भूख और प्यास प्राण के धर्म, शोक और मोह मन के धर्म, और जन्म और मृत्यु इस शरीर के धर्म। तो इस संसार में ये 6 ही चीजें हैं, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। शोक मोह हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ तो शोक, और शोक और अंग्रेजी का शौक दोनों एक ही है, दोनों के एक ही लक्षण है। उतना समय नहीं है विस्तार का, तो फिर कभी प्रभु इच्छा होगी तो करेंगे, या वो यूट्यूब में चैनल में आप प्रवचन देख सकते हैं, तो वहाँ सब विस्तार से आप लोगों को मिल जाएगी व्याख्याएं। तो शोक मोह ये हमारे मन के धर्म हैं, लेकिन इनको हमने अपना मान लिया। और भूख प्यास ये प्राण के धर्म हैं, तो उसको भी हमने अपना मान लिया। और जन्म मृत्यु शरीर का धर्म है, उसको भी हमने अपना धर्म मान लिया। तो कहते हैं ये 6 चीजें ही हैं, 6 ही धर्म संसार में हैं। और सप्तत्व 7 प्रकार के स्किन, ये सप्त धातु, हड्डी ब्लड आदि ये सप्त धातुएं। कहते हैं यही इस शरीर का कहो या इस संसार का सौंदर्य है। क्यों कोई भी पेड़ है, अगर उसका छाल है, स्किन है, तो उस स्किन में ही उसका सौंदर्य है, और हमारा सौंदर्य भी। और इसमें ये सप्त धातुएं हैं, ये सप्त धातु बॉडी में ठीक ठाक हैं तो हमारी बॉडी भी चमकती रहेगी, और इनमें एक में भी ऊपर नीचे हो गया तो हमारा फेस एकदम डल हो जाता है। और सप्तत्वगाष्टविटपः कहते हैं 8 इसके टहनियाँ हैं पेड़ की। तो कौन कौन सी? 5 भूत मन बुद्धि और अहंकार, अष्टधा प्रकृति, ये टहनियाँ हैं। और 9 9 खड्डे हैं, 9 द्वारे पूरे देहि, 9 दरवाजे जो इस शरीर के। वैसे तो 11 दरवाजे माने हैं, लेकिन 2 दरवाजे खाली योगियों के लिए।
नाभिका और ब्रह्मरंध्र, ये तो केवल योगी के ही खुलते हैं। बाकी लोगों के लिए तो ये 9 दरवाजे, 7 ऊपर के और 2 नीचे के। और इन ऊपर के द्वारों से अगर प्राण निकला तो हमारे ऋषि कहते हैं कि वे स्वर्ग गति, और नीचे के 2 दरवाजों से अगर प्राण निकला तो नरक गति। ये शास्त्रोकारों का मानना। और नाभि से अगर प्राण निकला अंतिम समय तो पितृलोक, और अगर यहाँ से निकला तो वो तो संसार बंधन से मुक्त हो गया। ऐसा हमारे शास्त्रों का, ऋषियों का मानना है। और 10 अच्छदी कहते हैं, 10 प्रकार के पत्ते। तो प्राण के 10 भेद, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय आदि 10 भेद प्राण के हमारे ऋषियों ने माने। और ये प्राण ही क्या है? पत्ते हैं। क्यों? ये प्राण ही हमारे शरीर में ब्लड आदि जो भी है वो प्राण के द्वारा ही हो रहा है। और ये जो वृक्ष है, कहते हैं 2 पक्षी इसमें बैठे हुए हैं। कौन कौन? का जीव और ईश्वर। इसलिए उपनिषद का मंत्र भी इस बात को कहता है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। कहते हैं इस वृक्ष में, कौन से? इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं, और दोनों क्या हैं? दोनों सखा हैं, मित्र हैं। भागवत जब आप पढ़ोगे तो भागवत में वो पुरंजन की कथा आएगी, तो वहां इस बात को बड़े विस्तार से बताया है। तो और ये इसके लिए विशेषण दिया वहां सुपर्ण, और सुपर्ण का अर्थ ईगल। क्योंकि इस सृष्टि में जितने भी पक्षी हैं उन सब में सबसे ज्यादा ऊंचाई तक और सबसे ज्यादा देर तक उड़ने वाला पक्षी गरुड़ ही है। उतनी देर तक और उतनी ऊंचाई तक कोई नहीं जा सकता। तो इसीलिए यहाँ जीव और ईश्वर को भी सुपर्ण कहा, क्योंकि हम जो जीव भाव में बंधे हुए हैं तो हमारी गति भी कहाँ तक है? उस ब्रह्म भाव तक। इसलिए सुपर्ण और सयुजा कहते हैं एक साथ प्रकट हुए, और दोनों सखा हैं। लेकिन फिर दोनों में अंतर क्या है? का एक संसार के सुख दुख रूपी फल को चखता रहता है, और दूसरा साक्षी भाव से, विटनेस, देख रहा है केवल, वो इसको चखता नहीं है। तो हम लोग क्या हैं? सुख दुख को चखते रहते हैं कि नहीं? क्यों? कोई भी फल है, जैसे मैंने कल भी कहा था, फल हम बाजार से लाए, जैसा हमने सोचा था वैसा निकला तो सुख हो गया, वैसा नहीं निकला तो दुख हुआ। तो ये जो फल है, कहते हैं फल को चखने की जो चाह है, तो वो हमको जीवन में सुख और दुख। इसलिए द्विखगो ही आदि अनादि वृक्ष, कहते हैं ये जो अनादि वृक्ष है इसमें ये 2 पक्षी बैठे हैं, जीव और ईश्वर। इसलिए ईश्वर कहीं अन्यत्र है ऐसा नहीं, वो भी यहीं बैठा हुआ है। वो ईश्वर भाव भी इसी शरीर में हमको मिलेगा, और जीव भाव भी इसी शरीर में। लेकिन जब तक इस संसार की कल्पनाओं में, संसार के सुख दुख में हम बंधे हुए हैं, तो तब तक ईश्वर होते हुए भी हम जीव भाव में बंध गए। और जिस दिन अपने चिंतन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इन सब भावों से हम अपने को जैसे जैसे ऊपर उठाएंगे, और ये एक दिन में हो जाएगा ऐसा नहीं है। उसके लिए तो भगवान ने गीता में स्पष्ट किया कि अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। कहते हैं अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों तक तो साधना करनी पड़ेगी। अनेक जन्मों तक पकते पकते, जब पकेगा पूरी तरह तो तब उस परम स्थिति तक पहुंचेगा। इसलिए अगर वहां तक पहुंचना है, साधना तो करनी पड़े। अब कितना कर पाते हैं, कितना हमने किया, वो
उसका महत्व नहीं। लेकिन अगर चल रहे हैं, अगर कर रहे हैं, तो ये भरोसा रखो कि चलते चलते मंजिले मकसूद मिल ही जाएगी, कुछ पल का है अंधेरा, रोशनी मिल ही जाएगी। ये भरोसा रख के हमको चलना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों की आदत क्या है, 2-4 दिन कुछ किया तो फिर सोचते हैं अरे कुछ फल तो अभी दिख ही नहीं रहा है, मैंने ऐसे, उसने तो ऐसा बताया था, ऐसा कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। लेकिन सामान्य जीवन में भी अगर देखें, किसी एक लेवल तक पहुंचने के लिए भी हमको कितनी लंबी साधना करनी पड़ती है। एक छोटा बच्चा या आप भी पढ़ना शुरू किया, ठीक है, हम लोगों के समय में तो चलो भाई 5-6 वर्ष के बाद स्कूल भेजते थे। अब आजकल तो मैंने देखा बच्चा 2-2.5 साल का हुआ, उसको भाई कहाँ है भाई, उसको क्लास में भेज रहे हैं। तो अब नहीं देखें तो हमको एक मास्टर्स की डिग्री तक पहुंचने में कितने वर्ष लगे, थोड़ा 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 करके, एक कोई भी एक टॉपिक सब्जेक्ट को लेकर के धीरे धीरे करके मास्टर्स की डिग्री तक पहुंचने में कितने वर्ष लगे, मेरे ख्याल से 15-16 वर्ष तो कम से कम, 18 वर्ष है। तो अब वहां तक पहुंचने के लिए ये तो हमने नहीं किया कि भाई 10 मिनट कर लो, सुबह से लेकर शाम तक हमारी वही साधना निरंतर चलती रही कि नहीं, जो पुस्तकों को पढ़ना, होमवर्क, जो कुछ भी है, तो हर दिन कितने घंटे हमारी साधना चलती रही, ज्यादा नहीं तो कम से कम 8 घंटे भी मान लो, तो 8 घंटे हमारी वो साधना लगातार चलती रही कि नहीं। और तब जाकर के 18 वर्ष के बाद हम एक लेवल पर पहुंच पाते हैं। और इधर हम साधना में सोचते हैं कि भाई आधा घंटा या 10 मिनट हमने हफ्ता भर कर लिया तो हमको ले वो मिल जाए फल, तो कैसे हो सकता है। थोड़ा सा विचार अगर करके देखें तो सब चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी, लेकिन हमने उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो इसलिए भगवान को कहना पड़ा अनेक जन्म संसिद्ध। तो इस जीवन में जैसे हमको एक लेवल तक पहुंचने के लिए लगातार कंटिन्यू साधना करते हुए 18 वर्ष लगते हैं कम से कम, तो फिर ईश्वर की साधना में भी बहुत ज्यादा नहीं, अगर वो कंटिन्यूटी अगर हम माने तो ये मान के चलें उतने वर्ष में तो हमारी साधना सफल होगी। लेकिन उतनी निष्ठा और उतनी दृढ़ता जीवन में होनी चाहिए। तो आप सबके जीवन में वो दृढ़ता, वो निष्ठा बने और आप सब लोगों को उस परमात्मा का साक्षात्कार हो, आपके जीवन में उस आनंद की अनुभूति हो। तो इसी शुभकामना के साथ इस सत्र का, भागवत की जो चर्चा है, उसको यहाँ विराम देते हैं। और जहाँ तक धन्यवाद या उसकी बात है, तो स्वामी जी बोलते हैं भाई किसको धन्यवाद दें, तो धन्यवाद का अर्थ थैंक यू नहीं, धन्यवाद का जो वास्तविक अर्थ है हमारे शास्त्रों में, धन्य का अर्थ धन है। और कौन सा धन, ये सांसारिक धन नहीं, बल्कि परमात्मा रूप धन और आत्मज्ञान रूपी धन। तो आप उस आत्मज्ञान रूपी धन के अधिकारी बने, ऐसा वाद माने कथन। इसलिए धन्यवाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो थैंक यू नहीं है। धन्यवाद का तात्पर्य अर्थ क्या है कि आप उस आत्मज्ञान के, उस धन के आप अधिकारी बने, ऐसा हमारा कथन है। तो आप सब भी उस आत्मज्ञान के अधिकारी बने, तो उस निमित्त से आप सबको धन्यवाद। और अपने सुरेश जी और लवीना जी हैं, उनको तो कुछ कहने की जरूरत, कुछ कह कर शब्दों को करना, तो इसलिए आप सबके जीवन में उस ज्ञान की प्राप्ति हो, आप सब उसके अधिकारी बने। इसके साथ विराम देते हैं। पहले हरिओम की ध्वनि और
आज हम लोगों ने विचार किया बेटा ध्रुव है, वो तबला बजा के आपको दिखाएगा और साथ में अपने मनोज जी एक छोटा सा भजन भी बोलेंगे। पहले परमात्मा को ध्यान करते हुए हरिओम की ध्वनि। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।